जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे अर्थमेटिक का ये जो आज हमारा टॉपिक है ये है अंतिम टॉपिक। लास्ट टॉपिक पर हम पहुंच चुके हैं। हमने जीरो से स्टार्ट किया था और पहुंच चुके हैं लास्ट टॉपिक पर। जिस भी बच्चे ने ये सारी क्लासें ली होंगी उसका जो लेवल है वो अच्छा हो गया होगा और आर्मी जीडी का पेपर तो वो फोड़ ही देगा। चाहे आर्मी जीडी हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे ट्रेडमैन हो, चाहे वो क्लर्क हो। इतना तो ये वादा रहा कि वो 13+ क्वेश्चन कर लेगा जिसने शुरू से लास्ट तक ये सारी क्लासें देखी हैं। लास्ट क्लास है टाइम एंड डिस्टेंस की, समय एवं दूरी। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, आप लोगों को पता होगा। अब क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, देखिए मैंने ये चैप्टर लास्ट में क्यों रखा है, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन है वो मतलब फॉर्मूले बेस पर बनता है। आपको फॉर्मूला याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ फॉर्मूले ज्यादा नहीं है, 2 से 3 ही फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो आर्मी के पेपर में पूछे जाते हैं वो सिर्फ 2 से 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला तो सबको पता होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, या फिर दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये सबको पता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे करना है ये उन्हें पता नहीं होता, ठीक है। तो हम इसकी स्टार्ट करते हैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, और इसके बाद भी बहुत कुछ रखा हुआ है। असली चीज तो इस चैप्टर के बाद शुरू होगा। कुछ चैप्टर हमारे बचे हुए हैं, 3 चैप्टर जो कि एडवांस से आते हैं। एडवांस पर उनका फोकस है। अब देखिए वहां से भी कौन कौन से वो चैप्टर आपको पता है। ट्रिग्नोमेट्री में कराऊंगा और मेंसुरेशन में कराऊंगा, ठीक है। 2D और 3D में 2 के 2 कराऊंगा। और उसके बाद जो हमारे पास कुछ टाइम बचेगा उन लास्ट टाइम में हम क्या करने वाले हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसने भी ये सारी चीजें पढ़ी हैं तो उसको आसानी होगी उन क्वेश्चनों को करने में। मैंने वहां पर जो सीरीज का नाम रखा हुआ है उसके लिए एक अलग सी वीडियो में लाऊंगा, वहां पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि वीडियो कब पब्लिश होगी, कितना टाइम पर होगी और क्या होगी। स्टार्ट करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस को। सबसे पहली बात है डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली बात है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस जो है दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है स्पीड। स्पीड मतलब होता है चाल, स्पीड मतलब होता है चाल इनटू टाइम, टाइम मतलब होता है समय। ये रहा फॉर्मूला, सबसे बेसिक सा फॉर्मूला जो कि हर किसी स्टूडेंट को ये पता होता है, दूरी बराबर चाल इनटू समय। मैंने कहा, अब देखिए मैं आपको इसको डेली प्रैक्टिस, मैंने आपसे बोला मैंने हर एक चैप्टर को आपको ट्रिक से पढ़ाया है और शॉर्टकट तरीके से पढ़ाया है, लेकिन बच्चों आपको यहाँ क्वेश्चन का जो लेवल है, जो क्वेश्चन है उसको समझना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्मूले पर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब देखिए उसको मैं कैसे आपको सिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले दूरी क्या होती है। दूरी मैंने आपसे कहा कि आप कुछ भी एक इमेज सोच लें, अपने दिमाग में आंख बंद करके इमेज सोचें। सब लोग आंख बंद करके एक इमेज सोचें और अपने घर से 30 किलोमीटर सोचें, ठीक है। अपने घर से वो स्थान 30 किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि आपको 30 की स्पीड में जाना है। आपको किसकी स्पीड में जाना है, 30 की स्पीड में जाना है। तो आप वहां कब पहुंचेंगे, 1 घंटे में पहुंचेंगे। आपकी स्पीड कितनी है, 30 है, तो आप कितने घंटे में पहुंचेंगे, 1 घंटे में, ठीक है। मैंने कहा आपकी स्पीड होनी चाहिए 30, ठीक है। आपकी जो चाल है वो 30 है और आपको 1 घंटे से चलना है, तो आप कितना चलेंगे, 30 किलोमीटर तो चलेंगे। कितना चलेंगे, 30 किलोमीटर। इसका मतलब मैंने कहा कि आपकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। 60 किलोमीटर पर आर की आपकी स्पीड है, मतलब जो आपकी चाल है ना, मैंने कहा आपकी जो चाल है, मैंने कहा आपकी चाल कितनी है, 60 किलोमीटर पर आर है, 60 किलोमीटर पर आर है। मतलब आप 1 घंटे में, इसका मतलब क्या है, स्पीड का मतलब क्या है कि आप 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलते हैं। मैंने आपसे कहा कि आपको 2 घंटे चलना है, मैंने क्या कहा, आपको 2 घंटे चलना है। तो आप लोग, मैं कहूंगा अगर आपको 60 की स्पीड में 2 घंटे तक चलना है तो आपने कुल डिस्टेंस कितनी कवर की। आप बोलोगे सर 1 घंटे में 60 चल रहा था तो 2 घंटे में कितने चलूंगा, 120 चलूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने भी बोला कि इसमें बड़ी बात तो कुछ नहीं है, लेकिन इससे ही हमारा फॉर्मूला बन गया। मैंने भी यही बोला कि बड़ी बात तो कुछ नहीं है, लेकिन इसी चीज से हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। आपने बोला कि 60 की स्पीड है और 2 घंटे तक मैं चलूंगा तो हमारा 120 किलोमीटर में चल दूंगा, यही तो दूरी है। तो दूरी का फॉर्मूला मिला, दूरी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। इससे हजारों फॉर्मूले आप बना सकते हैं। हजारों फॉर्मूले कैसे कैसे बनते हैं, देखो हजारों तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूले बन सकते हैं। वो कैसे बन सकते हैं, यदि मुझे स्पीड निकालना हो, यदि मुझे क्या निकालना हो, स्पीड, तो जो समय है ये इनटू में है, बराबर के इधर के आके कहाँ चली जाएगी, अपॉन में चली जाएगी, बट्टे में चली जाएगी, ठीक हो गया। देखो तो यदि मैं चाल निकालूं तो क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस, क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस
अपॉन टाइम जब हम निकालेंगे तो वो निकल जाता है बच्चों स्पीड। स्पीड का मतलब हो गया चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। डिस्टेंस मतलब हो गया तुम्हारा दूरी और समय मतलब टाइम मतलब हो गया हमारा समय। क्या टाइम चल रहा है, क्या समय चल रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसी प्रकार यदि हमें टाइम निकालना हो, यदि हमें टाइम निकालना है तो स्पीड किसके अपॉन में चली जाएगी? डिस्टेंस के अपॉन में चली जाएगी। इसको यहां पर मैं कर लेता हूं। मैंने कहा मुझे टाइम निकालना है, मैंने कहा मुझे समय का पता करना है। क्या करना है? समय का पता करना है, टाइम निकालना है। तो जो स्पीड है ये इक्वल में है, इनटू में है, बराबर के उधर जाके अपॉन में चली जाएगी। ये तो सबको पता होगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर तो आ जाएगा डिस्टेंस, दूरी मतलब डिस्टेंस अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा स्पीड। अपॉन में क्या आ जाएगा? स्पीड मतलब चाल। ये फॉर्मूले बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको ये फॉर्मूले नहीं रटने हैं, ये चीज आपको नहीं रटनी है। आपको तो ऊपर वाली चीज पता है ना, आपको ऊपर वाली चीज पता है कि जो डिस्टेंस होती है वो होती है चाल इंटू समय। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक हो गया। ये फॉर्मूले तो यहीं से मैंने क्या कर रखे हैं? ड्राइव कर रखे हैं। अब मैंने आपसे कहा यदि अभी मैंने इससे पहले क्या कहा? आपका किलोमीटर मैंने दे दिया था, 120 किलोमीटर निकल रखा था। मैंने आपको स्पीड दी हुई थी, मैंने आपको स्पीड दे रखी थी। स्पीड कितनी दी थी? 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर। और मैंने टाइम कितना दिया था? 2। कितना घंटे दे रखा था? 2। अब इन्हीं तीनों में से हमें दो चीज देगा, एक चीज पूछेगा। ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, दो चीज हमेशा देगा। चाहे वो ये दो दे देगा तो ये पूछेगा, चाहे ये दो दे देगा तो ये पूछेगा, चाहे 120 और 2 दे देगा तो स्पीड पूछेगा। अब निकाल के देखते हैं कि हमारा आंसर सही आता है कि नहीं आता। यदि वो हमसे दूरी पूछना चाहता है तो वो ये दोनों चीज देगा, स्पीड और टाइम। मान लेते हैं उसने दूरी हमसे डिस्टेंस से पूछी और हमें उसने स्पीड दी है 60 और टाइम दिया है 2। तो देखिए हमारी डिस्टेंस 120 निकल गई। हमारी डिस्टेंस से कितनी निकल गई? 120 किलोमीटर, जो कि एकदम सही है। किलोमीटर लिखा है मतलब डिस्टेंस है। ये क्या है? डिस्टेंस है। ये क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, अब इसी में वो हमें डिस्टेंस दे दिया है और उसने हमें स्पीड भी दे दिया है। उसने बोला कि 60 घंटे की स्पीड से चल रहा है, 120 किलोमीटर कवर करना है, तो बताओ कितना समय लगेगा? तो आप लोग बोलोगे सर इस डिस्टेंस और स्पीड दे दिया है, डिस्टेंस और स्पीड दे दिया है तो टाइम पूछ रखा है। सर तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? डिस्टेंस 120 दे रखा है, टाइम 60 दे रखा है, इससे कट जाएगा ये 2 घंटे। तो मैंने कहा बड़ी बात तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ भी 2 घंटे निकल रखा है। तो आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है, आपको इसमें घबराने की आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस जरूरत है आपको इस फॉर्मूले को नोट करने की। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, नोट डाउन कीजिए आप लोग इसको आप लोग क्या करें? नोट करें। ठीक है, इसको आप लोग नोट करें। सबसे मेन फॉर्मूला था। आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखो जो सबसे छोटी चीज है इस चैप्टर की, लेकिन अच्छे अच्छे बच्चों की वो नींव को हिला देता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन अच्छे अच्छे बच्चों की वो नींव को हिला देता है। मैंने आपसे कहा 1 किलोमीटर पर आवर को सेंटीमीटर बटे सेकंड में बदलो। मैंने आपसे बोला कि 1 किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो क्या करूं? यदि मुझे 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो मैं क्या करूं? कुछ बच्चों को डायरेक्टली पता होगा कि यदि हम किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो बच्चों क्या आता है? जब किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो क्या आता है? 5 बच्चे 18 आता है। यदि 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना होता है तो 18 बट्टे 5 आता है। अब ये आया कहां से? ये तो आपको डायरेक्ट नोट करना है, ये तो नोट करना है, लेकिन मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। अगर आप भूल गए, बाई चांस आप पेपर में भूल गए कि कब 18 से करना है, कब 5 से करना है, तो वहां पर मैं आपको इसका निकालने का तरीका भी बता दूंगा। देखो, सबसे पहले मैंने कहा किलोमीटर पर आवर को यदि हम मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। यदि 1 मीटर पर सेकंड को यदि हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो 18/5 से इंटू करते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब ये आया कहां से 5/18? ये भी तो पता होना चाहिए। अरे हम कुछ भी उठा के ऐसी जो क्या रख देंगे? कुछ भी नहीं रखेंगे। कहां से आया ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा 1 किलोमीटर पर आवर है, हमें मीटर में बदलना है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर, बट्टी हमें सेकेंड में बदलना है। 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। 60 मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड।
अरे 1 घंटे में कितने सेकंड, यही तो होगा। पहले 60 मिनट में चेंज करेंगे, जैसे ये है, पहले मिनट होगा, 60 मिनट होंगे। अभी हमें मिनट में जो क्या चेंज करना है, 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है, हमें तो सेकंड में चेंज करना है। तो 60 मिनट 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो यही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है। बात समझ में आ गई, इतने सेकंड। इसको करना है सॉल्व बच्चों, ठीक है। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, क्योंकि इनटू में है, तो 10/6 छक्का 36, 10/6 छक्का 36, ये कट गया, 5 आ गया, ये कट गया तुम्हारा, देखो ये 2 से कट गया, 2 पंजे 10, ये कट गया 18 पंजे 36, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, अरे 18 दूनी 36 होता है, ये हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। इसका उल्टा है, यदि 1 मीटर पर सेकंड को 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो वहां पर 18/5 से इंटू करते हैं। सर ये तो हम याद कर लेंगे, 5/18, 18/5। बस मुसीबत हमें एक चीज में आएगी कि कब हम 5/18 से करें, कब हम 5/18 से करें, कब हम 18/5 से करें। मैंने कहा मेरे पास इसका भी इलाज है, मैंने कहा मेरे पास इसका भी इलाज है, तुम देखो बस। किलोमीटर बड़ा होता है, अरे किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है, बड़े को छोटे में चेंज करना है तो ऊपर हमेशा छोटा आएगा। सर जी बात तो सही कह दी, मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, छोटे को बड़े में चेंज करना है तो ऊपर बड़ी संख्या आ गई। सर जी आपने तो कमाल कर दिया, यही तो कमाल है। चीजें तो वहां पर ही डाउट आता है ना, जिस चीज पर डाउट आता है वो मुझे साफ साफ पता है कि आपको कहां पर डाउट आ सकता है। चाहे आप इस विधि से कर लेंगे, आपका गलत नहीं होगा, लेकिन एक बार पेपर में आप जरूर सोचेंगे कि 5/18 से करूं या 18/5 से करूं। अब मैंने आपको बता दिया, यदि बड़ी चीज को छोटी चीज में चेंज करना है तो ऊपर छोटी वैल्यू, यदि छोटी चीज को बड़ी चीज में चेंज करना है तो ऊपर बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो अब इस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं, इसके बेस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन, आप लोग इसको नोट कर लेना, ये कहां से आया, इसको मैं रब करता हूं, ठीक है। ये रहा रब, पहले आप लोग इसको क्या करें, नोट करें, जल्दी से आप लोग इसको नोट करें। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं इस पे कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूं। मैंने कहा 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलो। जल्दी से आंसर आना चाहिए सबका, जल्दी से आंसर आना चाहिए कि क्या आंसर आ रहा है भाई साहब, सबका कमेंट में आंसर आना चाहिए, ये नहीं कि आप लोग नहीं दे रहे आंसर। मैंने कहा 54 मीटर पर सेकेंड को, 54 मीटर पर सेकेंड, 54 नहीं 55 कर दो, चलो इसको क्या कर दो, 55 कर दो, ठीक है। 55 मीटर पर सेकेंड को मुझे चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। जल्दी से आप लोग इसका आंसर दें, जल्दी से आप लोग इसका क्या दें, आंसर दें। आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या वैल्यू आएगी, सिर्फ वैल्यू लिखो। 55 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या वैल्यू आएगी, लिखो, जल्दी आंसर लिखो, ठीक है। तभी तो पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। कमेंट तो आपको करने नहीं होते हैं, क्योंकि बस आपको तो ये चाहिए कि हमें बस पढ़ाने के लिए दे दें, ठीक है। अगर आपके सामने कोई रसगुल्ला भी लाएगा ना तो आप कहेंगे इसे मुंह में डाल दो, हमें खिला दो, ठीक है। जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसका आंसर कमेंट करो तो किसी का कोई मतलब ही नहीं, किसी को सॉल्व ही नहीं करना है। लास्ट 15 दिन बचे हुए हैं, इसी लास्ट 15 दिन में जो बच्चा पढ़ लेगा ना वही जंग जीत के जाएगा। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, जिसका मैथ तकड़ा होगा वो पेपर को फोड़ के ले जाएगा, जिसका मैथ कमजोर है उसको थोड़ी दिक्कत हो सकती है सिलेक्शन में। तो मैं इसी वजह से बोल रहा हूं, देखो कोई बात नहीं, ठीक है, आपको आंसर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। मैंने कहा कि 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको मुझे बड़ी चीज को मुझे छोटी चीज में चेंज करना है तो ऊपर आएगी छोटी वैल्यू, बड़ी चीज को छोटी चीज में चेंज करना है तो ऊपर क्या आएगी, छोटी वैल्यू। 5/18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकेंड, क्या आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। आई बात समझ में। अब छोटी चीज को बड़ी चीज में कन्वर्ट करना है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो ऊपर आएगी बड़ी वैल्यू। 55 गुणा 55 गुणा ऊपर आएगी बड़ी वैल्यू तो 18/5, 5 से इसको काट दो,
अरे 5 से इसको काटो, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 11 का 18 से गुणा करेंगे तो 8, 8 और 1 9, 1 और 198, ये हो जाएगा 198। जब हम 55 मीटर पर सेकेंड को हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो आएगा 198 किलोमीटर पर आवर, और 36 किलोमीटर पर आवर को यदि हम चेंज करेंगे तो आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 10 मीटर ये चलेगा, 1 घंटे में 36 किलोमीटर चलेगा। 1 सेकेंड में 55 मीटर चल रहा है, 1 घंटे में 198 किलोमीटर ये चल देगा। ये थी छोटी सी चीज इंफॉर्मेशन, लेकिन बच्चों को इस पर डाउट होता है, बहुत ज़्यादा डाउट होता है। मैंने बता दिया है, बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो छोटी चीज़ ऊपर आएगी, छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में कन्वर्ट जब करेंगे तो ऊपर बड़ी चीज़ आएगी। आप लोगों को नोट डाउन करना है, जो कुछ भी मैं आपको लिखा रहा हूँ सब कुछ आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम चलते हैं कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है। ठीक है, एक व्यक्ति 800 मीटर की दूरी को 6 मिनट में तय करता है। मैं इसको आगे की ओर चलता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन यहां से कराना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। एक व्यक्ति, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, 800 मीटर दूरी को 6 मिनट में तय करता है, 6 मिनट में तय करता है। उसकी चाल, उसकी स्पीड या चाल, उसकी स्पीड ज्ञात करो, उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करो। थोड़ा और टफ बना देता हूं, किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करो। ठीक है, या फिर किलोमीटर में बताओ, यहां पर लिख दो बताओ, ज्ञात करो से अच्छा है कि बताओ। इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत है कि एक व्यक्ति 800 मीटर की दूरी, डिस्टेंस 6 मिनट में तय करता है, चले जाता है 6 मिनट में इतना। तो हमें क्या बताना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। स्पीड तो बतानी है लेकिन किलोमीटर पर आवर में बतानी है। किस में बतानी है, किलोमीटर पर आवर में। पहले आप इसको नोट डाउन करें जल्दी से, ठीक है। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो, एक व्यक्ति 800 मीटर की डिस्टेंस हमें दिया है, 800 मीटर दिया है, लेकिन निकालना किलोमीटर में, ध्यान रखना। टाइम हमें दिया है 6 मिनट। तो सबसे पहले चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हमें दूरी दिया है, 800 मीटर दिया हुआ है, क्या हमें समय दिया है, 6 दिया है, लेकिन ये मीटर में है, लेकिन ये मिनट में है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखो गलती बता रहा हूं बच्चों की, कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर ने कहा था जब मीटर बट्टे उसको जब किलोमीटर में चेंज करोगे तो ऊपर बड़ी वैल्यू आ जाएगी, 18/5 से इंटू कर देंगे। तुम सही कह रहे हो बच्चों, लेकिन तुमने एक चीज ध्यान नहीं दी। जब मैंने यहां बताया था तो मैंने कहा था मीटर पर सेकेंड बोला था, मीटर पर सेकेंड बोला था, सेकेंड मीटर पर सेकेंड बोला था, मीटर पर सेकेंड मैंने बोला था। जब मीटर पर सेकेंड को करेंगे तब 18/5 से करेंगे। क्या चलो ये तो मीटर है ऊपर वाला, क्या नीचे वाला मीटर है, नहीं, नीचे वाला क्या है, सॉरी, क्या नीचे वाला सेकंड है, नहीं है सेकंड। ऊपर तो मीटर सही है, नीचे भी सेकंड होना चाहिए था, लेकिन नीचे क्या दिया गया है, 6 मिनट दिया गया है। इसको अंडरलाइन मैंने कर दिया है, 6 मिनट। इसका मतलब 6 मिनट को सेकंड में पहले चेंज करना पड़ेगा। 6 मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60, तो 6 मिनट में 360। अब ये क्वेश्चन एकदम सही है, ये हो गया मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलते हैं तो बड़ी वैल्यू ऊपर आती है। 0 से 0 कटा, ठीक है, 6 3 18, 3 दूनी 6, ठीक है, 5 से इसको काट देता हूं, ठीक है। यहां पे कितना आ जाएगा, 18 पंजे 90 होता है तो 16 पंजे 80, इससे इसको काट देते हैं तो आ जाएगा 8। इसका मतलब 8 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है बच्चों, ये था असली क्वेश्चन जिस पर बच्चे बहुत ज़्यादा मार खा जाते हैं, जिस पर बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मार खा जाते हैं। इसका आंसर आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाता हूँ कि यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों किया। देखो कभी भी ये होता है 1 मीटर पर सेकेंड को चेंज करते हैं तो 18/5 किलोमीटर पर आवर आता है। ठीक है, ये चीज है। अब लेकिन यहां क्या था, 800 मीटर तो ऊपर ठीक था, लेकिन नीचे मिनट था। अब मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुणा करते हैं। तो मैंने 60 से गुणा करा, सॉल्व करने के बाद 8 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आया हुआ है, जो कि हमसे पेपर में क्वेश्चन में पूछा गया था, किलोमीटर पर आवर में बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई भी ऐसी दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी एसएमएस कर सकते हैं और अपना जो डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करें, जल्दी से आप लोग इसको नोट करें। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं चलता हूं एवरेज स्पीड की ओर। क्वेश्चन सिंपल सा है, आपसे 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए, वहां से एक फॉर्मूला पुट हो जाएगा। आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस एक चीज पता होनी चाहिए कि कब 18/5 करना है, कब आपको 18/5 करना है, कब 5/18 करना है। यदि 1 मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है किलोमीटर में तो ऊपर बड़ी वैल्यू आ रही है किलोमीटर पर आवर। यदि 1 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में तो चेंज करेंगे 5/18, इंटू करेंगे 5/18। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, बस 2 चीजें। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको नोट करें, नोट कर लिया होगा आपने। अब चलते हैं एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औसत चाल, औसत चाल बराबर 2x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सर जी x और y क्या है, मैंने कहा x चाल है, x स्पीड है। x क्या है, स्पीड है। सर जी y क्या है, y भी स्पीड है। तो सर ये x y 2 स्पीड कैसे हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, जब रहेगा डिस्टेंस सेम। सुन लो क्या बोल रहा हूं, जब रहेगा डिस्टेंस सेम और पूछेगा एवरेज स्पीड, तब ये फॉर्मूला लगेगा। यहां पर लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस सेम दूरी समान, दूरी समान, ये इसका मेन है। जब जब दूरी समान रहेगी तब तब इसका आंसर इससे ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई भी दूसरा आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, मैंने पहले बता दिया है। और पेपरों में ये क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है और पूछा गया है, एवरेज स्पीड से पूछा गया है। बच्चों नोट कर लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है इन सब में से। ठीक है, आगे तो फॉर्मेलिटी चलेगी, मैं आपसे पहले बोल रहा हूं, साफ सी बात है, आगे तो चलेगी फॉर्मेलिटी कि हाँ ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। जोर दे के कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्यादा ही आप कहोगे तो मैं यहां पर बना देता हूं हैशटैग, मतलब स्टार। देखो अगर मैं किसी क्वेश्चन पे 2 स्टार लगा दूं, समझ लेना उसके आने के चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब देखो, अब x और y स्पीड दी हुई है, हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि डिस्टेंस सेम है, या तो बोलेगा a एक व्यक्ति है, a एक व्यक्ति है, a एक व्यक्ति है, वो a स्थान से b स्थान तक कितने की स्पीड में जाता है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तथा b से a तक वापस आने का जो इसका वो है, क्या बोलते हैं, जो स्पीड है वो है 8 किलोमीटर
पर आवर। जब वो यहाँ से यहाँ की ओर जा रहा है तब उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब वो बी से ए की ओर आ रहा है तब है 8 किलोमीटर पर आवर। देखो क्या इसमें डिस्टेंस सेम हुई? डिस्टेंस बिल्कुल सेम हो गई, क्योंकि ए से बी जा रहा है और बी से ए आ रहा है, डिस्टेंस दोनों में सेम हो गई, तो फॉर्मूला लग जाएगा सर जी ये वाला। तो मैंने कहा जो एवरेज स्पीड है, जो एवरेज स्पीड है क्या हो जाएगा 2xy। ये भी चाल है ये भी चाल है, तो 2 एक बार 10 रखना है एक बार 8 रखना है, और नीचे दोनों को जोड़ देना है 10 और 8 18, 10 + 8 2 × 10 × 8 बट्टे 10 और 8 18, ठीक हो गया, 2 9 18, ठीक हो गया, 10 8 80, 80 बट्टे 9, ये इसकी क्या हो गई बच्चों? एवरेज स्पीड हो गई। क्या हो गई? एवरेज स्पीड। किस में दे रखे थे? किलोमीटर पर आवर में, तो ये भी हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि डिस्टेंस सेम है, और यहाँ तक क्वेश्चन भी यही पूछता है कि ए अपने स्थान से बी तक जाने में इतने की स्पीड से, ए बी तक जाने में इस स्पीड से जाता है तथा बी से ए पर आने में उसकी जो स्पीड है वो ये है, बताओ उसकी पूरी टोटल दूरी में एवरेज स्पीड। टोटल दूरी में एवरेज स्पीड कहेगा कि जब वो पूरा ट्रेवलर कर लेता है उसके बाद उसका जो एवरेज स्पीड है उसका फॉर्मूला बच्चों क्या है? 2x × y अपॉन x + y। इस फॉर्मूले को नोट कर लेना और कर ही लेना। नोट करें फिर आप लोग इसको। मैं देखता हूं अगला क्वेश्चन तब तक कि किस टाइप का कराना है, या फिर जो आर्मी में आया हुआ है वही क्वेश्चन आपको रिपीट कराना है, ठीक है। ठीक है ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, मोहन, कोई मोहन एक लड़का होगा, ठीक है, मोहन, मैं यहाँ पर ही क्वेश्चन को लिखता हूँ, मोहन नैनीताल, या फिर लिख देते हैं रायपुर, या लिख देते हैं जयपुर, तुम्हारी मर्जी। मोहन को कहाँ भेजना है बताओ? मोहन को जहाँ कहते हो मैं तो वहाँ भेज दूँ। अगर आप कहो कि रायपुर भेजना है मैं रायपुर भेज दूंगा, आप कहोगे जयपुर भेजना है मैं कहूँगा जयपुर भेज दूंगा, आप कहोगे सर जी नैनीताल भेज दो मैं कहूँगा नैनीताल भी भेज दूंगा, आप कहोगे अंडमान निकोबार भेज दो मैं कहूँगा मैं वहाँ भी भेज दूंगा, आप कहोगे सर कहाँ भेजना है, सर श्रीलंका भेज दो, मैंने कहा मैं वहाँ भी पहुँचा दूंगा। अब ठीक है, चलो, मोहन रायपुर 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर से जाता है तथा 40 किलोमीटर पर आवर से वापस आता है, 40 किलोमीटर पर आवर से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत स्पीड, उसकी एवरेज चाल क्या है? एवरेज चाल क्या है? ये रहा बच्चों क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख रहा होगा। मोहन रायपुर 60 किलोमीटर से जाता है, 60 किलोमीटर पर आवर से जाता है, तथा जब वो वापस आता है तो क्या होता है? 40 किलोमीटर से वापस आता है, 40 किलोमीटर से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या बच्चों? डिस्टेंस सेम है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि देखो वो ए यहाँ से जा रहा है, कहाँ? रायपुर यहाँ पर होगा, फिर रायपुर से वापस आ रहा है, तो डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब फॉर्मूला लग जाएगा एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला लगेगा 2x × y अपॉन, ठीक है। अब देखिए हमें x कितना दिया है? 60 से तो बेचारा जा रहा है, 60 से तो गया, बहुत अच्छे ढंग से गया जयपुर के लिए, लेकिन आते वक्त उसे थकान लग गई, वो थक गया बहुत ज़्यादा। तो आते वक्त क्या हुआ? उसने बोला कि अपनी स्पीड को मैं कम करूँगा और करूँगा 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो अब वो हमसे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन वो यही पूछना चाह रहा है कि एक व्यक्ति ए है, वो ए से बी गया, मतलब मोहन जो गया रायपुर गया, जाते वक्त क्या हुआ? उसके अंदर एनर्जी थी, वो 60 किलोमीटर पर आवर से स्पीड में गाड़ी चला रहा था।
हुआ क्या, यहाँ पर इसने बी को छुआ, रायपुर को छुआ, और रायपुर को छूते ही वो वापस लौट गया अपने रास्ते पर, और जब वो रास्ते पर लौट रहा था तो जो उसकी स्पीड थी वो थी 40, क्योंकि वो थक गया होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसे पूरा कितना समय लगा होगा, मतलब एवरेज स्पीड क्या रही उसकी, ठीक है, औसत स्पीड क्या रही। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज मैंने आपको औसत एवरेज वाले चैप्टर में पढ़ा दिया था, तो वही यहाँ पूछना चाह रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला है 2x की जगह कितना है 60, y की जगह है 40, और 60 और 40 जुड़ जाएंगे, 60 + 40, 2 × 60 × 40, ठीक है, और ये हो जाएगा 100, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, बार चक्को कितना होता है 39 km/h, ठीक है। 6 चक्को 24 दूनी 39, इसका मतलब जो उसकी एवरेज स्पीड थी, ठीक है, एवरेज स्पीड थी, मतलब वो अगर सेम स्पीड से जाता, मतलब जाते वक्त भी 38 से जाता और आते वक्त भी 38 जाता, वो इसकी क्या है एवरेज स्पीड है, कि मतलब कम से कम वो 38 से तो गया ही गया है, एवरेज है इसका, ये एवरेज है। एवरेज क्या होता है आप लोगों को पता है ना, आप लोग निकालते हैं एवरेज, अपना स्कोर निकालते हैं जब आप होंगे 11th-12th में होंगे, तो वहां पर आपने एवरेज स्पीड आपका निकाला होगा, अपना निकाला होगा, तो आप ऐसे ही निकालते थे, सबको जोड़ते थे, बट्टे में वो करते थे, एवरेज निकालने का यही तो तरीका है। और लेकिन यहाँ एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों ये है, मैंने आपसे बोल दिया है कि जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए थी, सेम डिस्टेंस दिया हुआ था। ये क्वेश्चन आपको नोट करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। ठीक हो गया। अब देखिए इस पर एक कॉन्सेप्ट और आता है, बाकी तो छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं जो आप लोग देखते ही उड़ा देंगे। बाकी इस चैप्टर के क्वेश्चन हम अपने जो एक सीरीज आने वाली है उस पर बहुत मस्त ढंग से करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं मैंने, मतलब मिक्स प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा भी आप वेट कीजिए, 1-2 चैप्टर बचे हैं, उसके बाद वही सीरीज हम लॉन्च करने वाले हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, यदि 2 ट्रेनें ये भी इधर की ओर जा रही है, दूसरी ट्रेन भी इसी साइड में जा रही है, तब इन दोनों का जो एवरेज जो रिलेटिव स्पीड है, सापेक्ष चाल है, वो क्या होगा, जुड़ेगा कि घटेगा। जो इनका रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल वो क्या होगा। रिलेटिव स्पीड जब दोनों चीज एक ही दिशा की ओर जा रही हैं, सेम डायरेक्शन यदि दोनों का हो, मैंने कहा आपका दोस्त भी यहीं की ओर जा रहा है और आप भी इसी ओर को जा रहे हो, तब जो आपकी दोनों की स्पीड होगी ना वो क्या होगी, मतलब सापेक्ष चाल जो रिलेटिव स्पीड होगी बच्चों वो होगी माइनस, हमेशा क्या होगी माइनस होगी। अब माइनस किस में से होगी, जो बड़ा होगा उसको पहले लिख देना, जो छोटा होगा उसको बाद में लिखना, मतलब बड़े में से छोटा घटाना। कब, जब सेम डायरेक्शन हो, मैं लिख देता हूं, जब क्या हो सेम डायरेक्शन हो, जब क्या हो सेम डायरेक्शन हो, ठीक है, समान दिशा, जब क्या हो समान दिशा जब हो तब कॉन्सेप्ट लगेगा क्या, रिलेटिव स्पीड। सापेक्ष चाल का जो फॉर्मूला है ये मैं क्यों करा रहा हूं, अभी क्वेश्चन आने वाला है इसी का लेवल का, तो हो जाएगा a - b, ठीक है। पहली चीज, जब क्या हो एक ट्रेन इधर की ओर आ रही हो और दूसरी ट्रेन उसके विपरीत ओर आ रही हो, मतलब एक दूसरे के विपरीत यदि आ रही हो, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेनें हों, तब क्या होने वाला है, तब क्या होने वाला है बच्चों, तब होने वाला क्या है, तब क्या होगा, जो रिलेटिव स्पीड है, जो क्या है रिलेटिव स्पीड, जो रिलेटिव स्पीड है सापेक्ष चाल है, वो क्या हो जाती है बच्चों, जुड़ जाती है। क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। सापेक्ष चाल कब जुड़ती है, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर आती हैं। जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर आती हैं तब क्या होता है, क्या होता है आप लोग देख रहे हैं, रिलेटिव स्पीड जो होता है बच्चों वो होता है जुड़ जाता है, ठीक है। एक ट्रेन वहां से आ रही है, एक ट्रेन यहां से आ रही, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, मतलब रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होता है जुड़ता है।
और इसमें क्या होता है, माइनस होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि जो हम नए क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, जो एक फॉर्मूला है वो इसी ओर को बढ़ने वाला है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्या करनी है, नोट करनी है। ठीक है, आप लोगों को नोट ये करनी है। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया होगा। अगला फॉर्मूला है कि हमें डिस्टेंस निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। कब, जब हमें स्पीड दी गई हो और उनके बीच का टाइम दिया गया हो। मैंने कहा एक ट्रेन इस स्पीड से जाती है, इतने समय लेट पहुंचती है। बी ट्रेन इतने से जाती है और इतने सेकंड लेट हो जाती है। बताओ डिस्टेंस क्या था, ये क्वेश्चन है। ठीक है, यदि S1 व S2 दो क्या हैं, चाल हों तथा समय अंतराल क्या हो, डेल्टा टी हो। ठीक है, या फिर T1 एंड T2 हो, तब दूरी या फिर डिस्टेंस। ये रहा। इसका बच्चों फॉर्मूला सीधे से क्या होता है, D इक्वल टू दूरी इक्वल टू S1 इंटू S2, दोनों चालों का इंटू होगा, अपॉन में क्या आएगा अभी मैं आपको बताने वाला हूं, इंटू डेल्टा टी, मतलब दोनों के बीच के टाइम का जो अंतर है। अब वो जुड़ेगा कि घटेगा वो तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर नीचे या तो आएगा S1 प्लस माइनस S2, या तो बीच में प्लस आएगा। प्लस कब आएगा, जब ट्रेनें एक दूसरे की ओर आ रही हैं, एक दूसरे के विपरीत आ रही हैं। एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, दूसरी ट्रेन यहाँ से आ रही है, तब उनकी स्पीड हमेशा रिलेटिव स्पीड बच्चों क्या होती है, बच्चों क्या होती है, देखो यहाँ देखो, यहाँ आप लोग देखें क्या होती है। जब स्पीड एक दूसरे के अपोजिट आती है तो स्पीड जुड़ जाती है, A प्लस बी हो जाती हैं। जब भी क्या होगा, गाड़ी ट्रेन एक दूसरे के विपरीत ओर आएंगी तो हमेशा यहाँ पर प्लस लगेगा। हो सकता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के पीछे पीछे भाग रही है तो वहां पर इस कंडीशन में माइनस आएगा। ये फॉर्मूला है, जबरदस्त फॉर्मूला। जब मैं आपको कराऊंगा इसका एक क्वेश्चन, आप लोग भी कहोगे सर जी क्वेश्चन तो सच में क्या है, जबरदस्ती है। जल्दी आप लोग इसको नोट करें, जल्दी से आप लोग इसको क्या करें, नोट करें। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन रहता है थोड़ा सा लंबा रहता है लिखने में, फिर भी मैं आपको समझाऊंगा, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, यदि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है, ठीक है, और उसकी ट्रेन 10 मिनट पहले निकल जाती है, क्या होता है, वो बेचारा आता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे से आता है। एक व्यक्ति, मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को कराता हूँ। ठीक है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पर आवर से आता है तथा उसकी ट्रेन क्या होती है, तथा उसकी ट्रेन जो उसकी ट्रेन है वो छूट जाती है 10 मिनट से छूट जाती है, 10 मिनट से छूट, इसका मतलब वो लेट पहुंच रहा है, छूट जाती है। क्या होती है, उसकी ट्रेन 10 मिनट से क्या होती है बच्चों, छूट जाती है। ठीक है, जब एक व्यक्ति 4 किलोमीटर से आता है, ठीक है, गति से आता है, तो उसकी ट्रेन 10 मिनट पहले निकल जाती है, मतलब उसकी छूट जाती है। यदि वह 5 किलोमीटर घंटे से गति से जाए तो वह निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है, यदि वह 5 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो वह ट्रेन से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो वह ट्रेन के जाने से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है।
पहले 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। क्या होता है, जब वो 4 किलोमीटर से आता है, 4 किलोमीटर पर आवर से आता है, तो उसकी ट्रेन 10 मिनट से छूट जाती है, मतलब 10 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक हो गया। यदि वह 5 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो वह ट्रेन के जाने से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब 10 मिनट वो अर्ली पहुंच गया। ठीक हो गया। तब वो कह रहा है कि स्टेशन के बीच में कितनी दूरी तय की। अब बताना है हमें, तो उस व्यक्ति ने कितने किलोमीटर की दूरी तय करी। ये रहा बच्चों आज का क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन समझना है। देखो, यदि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पर आवर से आता है, मतलब ये S1 दे दिया है, तथा उसकी ट्रेन 10 मिनट देरी से छूट जाती है। यदि वह 5 किलोमीटर से जाता है तो वह ट्रेन के जाने से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उस व्यक्ति से कितने किलोमीटर की दूरी तय करी। तो उस व्यक्ति ने कितने किलोमीटर की दूरी तय करी, आपको सबसे पहले क्वेश्चन नोट करना है। क्वेश्चन नोट करते ही इसका आंसर हम आपको बताएंगे। बहुत अच्छा सा आंसर है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आने वाला है, देखिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसके आंसर की ओर जाते हैं। जब आप लोग यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या होता है। एक तो आती है ट्रेन वाली, लेकिन यहाँ ट्रेन का कॉन्सेप्ट कहीं है नहीं। ट्रेन का कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं है कि ट्रेन एक भी दूसरे के विपरीत आ रही है कि नहीं आ रही है। कुछ भी कॉन्सेप्ट जब नहीं होगा तब आपको यहाँ पर ऑलवेज लगाना है माइनस का साइन। जब यहाँ पर कोई भी चीज, जब ट्रेन का हमें कुछ भी नहीं दे रखा है कि ट्रेन इस स्पीड से आ रही है, उस स्पीड से जा रही है, इन क्वेश्चनों में ट्रेन का वो नहीं देगा। ट्रेन के क्वेश्चन भी आगे भी आएंगे, तब आपको हमेशा यहाँ पर लगाना है माइनस। हमेशा माइनस लगाना है जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए। ठीक है, प्लस माइनस इसके अगले वाले क्वेश्चन में आएंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक व्यक्ति इतने से आता है, मतलब S1 हमें दे दिया है 4 किलोमीटर पर आवर दे दिया गया है। तब वो क्या होता है, 10 मिनट देरी से, मतलब ट्रेन 10 मिनट से छूट जाती है। इसका मतलब वो 10 मिनट लेट पहुंचा। क्या पहुंचा, लेट पहुंच रखा है। ट्रेन तो चले गई 10 मिनट पहले, वो बेचारा अब पहुंच रहा है, तो लेट पहुंचा। क्या पहुंचा, लेट पहुंच रखा है। क्या पहुंचा है, लेट पहुंचा है 10 मिनट। क्या पहुंचा है, लेट पहुंचा है 10 मिनट। ठीक है, यदि वह 5 किलोमीटर से जाता है, मतलब S2 कितने से, 5 किलोमीटर पर आवर से जाता है, तब वह 10 मिनट पहले आ जाता है, अर्ली आ जाता है। क्या आ जाता है, अर्ली आ जाता है। कितना कितना आ जाता है, आ जाता है 10 मिनट। कितना आ जाता है, 10 मिनट। क्वेश्चन को समझो पहले। ठीक है, क्वेश्चन को पहले आपको समझना है कि वो क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, पहले में क्या हो रहा है, वो देर में पहुंच रहा है। दूसरे में क्या हो रहा है, वो पहले पहुंच जा रहा है। ठीक है, तब इसमें इस कंडीशन में आपका आंसर क्या आएगा। अब देखिए, लेट और अर्ली का कॉन्सेप्ट है। जब भी लेट और अर्ली, एक को लेट हो रही है, ठीक है, एक देरी से पहुंच रहा है और एक जल्दी पहुंच जा रहा है, मतलब एक दूसरे के विपरीत हैं। एक देरी से पहुंच रहा है, जल्दी से पहुंच रहा है, तब आप क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। मैंने अभी बताया था, एक दूसरे के विपरीत जब चलेंगे, ट्रेन छोड़ दो, ट्रेन में छोड़ दो, इस समय ट्रेन के बदले यहाँ दूसरा आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्या आ गया, टाइम आ गया। टाइम एक दूसरे के विपरीत चल रहे, तो टाइम को दोनों को क्या कर दो बच्चों, ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड कर दो। टाइम को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, टाइम को क्या कर दो, ऐड कर दो। ये रहा। ठीक है, यहां पर ठीक हो गया। अब देखिए, ये वाले फॉर्मूले में लगाते हैं। डिस्टेंस से पूछा है, तो D इक्वल टू S1 इंटू S2, S1 इंटू S2, S1 इंटू S2। ठीक है, 5 गुणा 4, बट्टे में हमेशा माइनस आएगा। S1 जो बड़ा है उससे छोटे वाले को माइनस कर दो। 5 में से 4 गया तो कितना बचा, 1 बचा।
इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी आता है, डेल्टा टी यहाँ पर मैंने आपको बोला लेट और अर्ली का कॉन्सेप्ट है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, इसका मतलब 20। ये मिनट में है, ये किस में है, मिनट में है, लेकिन ये किस में है, किलोमीटर में है। ये किस में है, किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, ये मिनट। इसका मतलब मिनट को किस में चेंज करना है, मिनट को किस में चेंज करना पड़ेगा, किस में चेंज करना पड़ेगा, आप लोग बताइए। घंटे में चेंज करना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा, बट्टे में 60 आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 2 3 6 5 चक्को 20 बट्टे 3 किलोमीटर इसने क्या कर रखी है, डिस्टेंस कवर करी हुई है। ठीक है, 20/3 का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 20/3 का मतलब कितना होता है, जब आप इसको 3 से 20 को कट करेंगे तो जो आंसर आएगा आप लोग इसको लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा समझें। मैंने कहा ये क्वेश्चन थोड़े अच्छा लेवल का है, अभी तो इससे भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको ध्यान से समझो कि क्वेश्चन की कंडीशन क्या बनने वाली है। मैं बार बार इस क्वेश्चन को बता रहा हूं, मुझे पता है आपको समझने में दिक्कत आई हुई है, मैं फिर से आपको दोबारा समझा रहा हूं। क्वेश्चन देगा कि एक व्यक्ति है वो 4 किलोमीटर से जाता है तो उसकी क्या होती है, ट्रेन छूट जाती है। दोबारा वो क्या करता है, अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। मान लेते हैं वो ऑफिस का लड़का होगा, कोई ऑफिस का लड़का होगा तो तुम जैसा होगा, पहले वो मटर गश्ती में चल रहा होगा, जब वो अब मटर गश्ती में चल रहा है मतलब 5-6 स्पीड में चल रहा होगा, 4 की स्पीड में चलने वाला था। यही क्वेश्चन को समझाता हूँ। आपके जैसा लड़का होगा, जैसे हम लोग बहाना बनाते हैं, क्या था, ट्रैफिक बहुत था सर जी, लेट हो गया। क्या था, ट्रैफिक बहुत था, सबसे बढ़िया बहाना जो दूर से आते हैं, ट्रैफिक बहुत था। तो वो भी ऐसी होगा, मटर गश्ती में चलता होगा, 4 किलोमीटर की स्पीड से वो चल रहा था, और जब पहुंचा ट्रेन के पास तो ट्रेन तब तक निकल चुकी थी। ट्रेन क्या हुई थी, निकल चुकी थी। फिर उसने किसी से पूछा कि भाई साहब ये ट्रेन कब निकली, तो भाई साहब ने बताया कि भाई जी जब तुम आए हो तुमसे 10 मिनट पहले ट्रेन निकल चुकी है। क्वेश्चन में लिखा है एक व्यक्ति 4 किलोमीटर से जाता है तथा उसकी ट्रेन 10 मिनट से छूट जाती है। ठीक है, अब उसने कहा अच्छा ऐसा है, अब मैं कल क्या करूंगा। उसने दिमाग ये नहीं लगाया कि अपनी स्पीड, अब उसने अगले दिन दिमाग लगाया कि यार मैं स्पीड बढ़ा के चलता हूं। उसने दिमाग लगाया कि मैं स्पीड बढ़ा के चलता हूं। उसने अगले दिन क्या करा, अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। मटर गश्ती करी लेकिन स्पीड उसने बढ़ा दी। दिमाग लगाया, उसने कहा कि स्पीड में बढ़ा देता हूं। ठीक है, जब उसने स्पीड बढ़ाई, 4 के बदले उसने स्पीड कर दी 5, तब उसने देखा कि अब वो गया वहां ट्रेन के वहां पर गया। उसने बोला कि भाई जी ट्रेन कब जाएगी, तो भाई जी ने बोला कि अभी से 10 मिनट बाद जाएगी, अभी तो 10 मिनट हैं ट्रेन के जाने के। तब उसने अनुमान लगाया कि मैं 4 से आया था तो 10 मिनट लेट था, जब मैं 5 से आया तो 10 मिनट पहले पहुंच गया। तो बताओ उसके बीच की डिस्टेंस कितनी थी। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, D = S1 × S2 अपॉन S1 - S2 × डेल्टा टी। ये डेल्टा टी की जगह देखो टाइम कभी माइनस भी हो सकता है। माइनस कब होगा, जब दोनों कंडीशन में वो पहले पहुंच जाएगा, और प्लस कब होगा, जब एक लेट पहुंचे और एक अर्ली पहुंचे, तब ये कंडीशन लग जाएगी। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चन समझा दिया है। अब कुछ भी ऐसा नहीं रहा है इस क्वेश्चन में जिससे मैं आपको समझाऊं, बस आपको इसका फॉर्मूला नोट करना है बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या करना है, आपको नोट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ इसको नोट करें आप लोगों के लिए अच्छा सा क्वेश्चन था ये, आप लोग नोट करें इसको नोट करें। और इसके बाद वैसे कुछ इस कॉन्सेप्ट में इसमें रहा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब क्वेश्चन किस किस प्रकार के पूछते हैं। वो कहता है कि एक यहाँ पर देखिए जैसे कि यह रेल की पटरी है, इस पे चल रही है रेल, इस पे क्या चल रही है, रेल चल रही है, ट्रेन चल रही है, इस पे क्या चल रही है, ये ट्रेन चल रही है। ये क्या हो रहा है, ट्रेन चल रही है। ये क्या चल रही है, ट्रेन चल रही है। जब ये ट्रेन चल रही है, जब ये क्या हो रही है, ट्रेन चल रही है, तो क्या हुआ, जब ये ट्रेन चल रही थी, ये इसका प्लेटफॉर्म था, ये इसका क्या था बच्चों, प्लेटफॉर्म था। इस पर ट्रेन चल रही थी। जब इस पर ट्रेन चल रही थी तो यहाँ पर एक खंबा था, यहाँ पर एक लकड़ी का खंबा टंगा हुआ था, एक लकड़ी थी मतलब पतली सी। तब अब वो बोलता है कि इस खंबे को पार करने में सुन लेना, इसकी स्पीड दे देगा ट्रेन की स्पीड दे दी उसने 320 किलोमीटर पर आवर, और बोल देगा ये स्पीड दी गई है ट्रेन की, और बोलेगा जो ये स्पीड है ना, इस खंबे को कितने में 1 घंटे में पार करता है। कितने घंटे में, 1 घंटे में पार करता है, मान लेते हैं। ठीक है, वैसे होगा नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मान लेते हैं, जो ये टाइम ले रहा है इसको पार करने में 1 घंटे को नहीं लेता हूँ, मैं लेता हूँ 10 मिनट।
कितना 10 मिनट लेता है। अब क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखना आप लोग, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन है वो इस खंबे को 10 मिनट में पार करता है और इस ट्रेन की स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर। क्या बताओ, जब वो इस खंबे को पार कर रहा है क्या वो अपनी ही स्पीड को पार कर रहा है? क्या इस खंबे की कुछ लेंथ होगी? ना के बराबर होगी। एक पोल है, ये ट्रेन के सामने क्या लेगा ये ट्रेन, ये पोल कुछ भी नहीं लेगा, ये खंबा कुछ भी नहीं लेगा। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब यही है कि जो ये ट्रेन है ये 320 से चल रही है और 10 मिनट में खुद को पार कर रही है। इसका मतलब क्या है? मतलब जब ये ट्रेन खुद को पार करेगी तो उसकी लंबाई भी तो उतनी होगी। तो देखिए मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मूला बता दिया था, हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस हमें निकालना है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ लेगा, ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, ठीक है। डिस्टेंस बताओ किसकी? इस ट्रेन की। बोल देगा स्पीड कितनी दी रखी है? 320 किलोमीटर पर आवर दे रखी है और उसके बाद हमें टाइम दिया है 10 मिनट। टाइम कितना दिया है? 10 मिनट। मिनट को मिनट को घंटे में चेंज करना है। तो बताइए 10 मिनट को यदि मैं चेंज करूंगा तो बट्टे में क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक हो गया। मिनट को मैं आर में चेंज करूंगा तो गुणा 60 से भाग कर देते हैं, 0 से 0 कट गया, 6 से इसको काट देता हूं, नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, पॉइंट में काटता हूं। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 हो गया, बिल्कुल सही बात। 30 2 बचा 20 और 6 3 18, 2 बचा 6 3 18। ये इसकी क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, 53.3 किलोमीटर ये इसकी क्या है? डिस्टेंस है बच्चों। ये क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन घुमा के दे देगा, इस ट्रेन की लंबाई दे देगा और हमें दे देगा क्या? टाइम, स्पीड दे देगा। बोलेगा टाइम बताओ कि खंबे को पार करने में कितना समय लगा। कुछ भी नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला यही लगेगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाहे वो कुछ भी हो जाए, कुछ भी पूछ सकता है तीनों में से, ठीक है। जब खंबे की बात करेगा तो फॉर्मूला यही लगेगा बच्चों। कौन सा? यही, क्योंकि खंबा कुछ होता ही नहीं है, खंबा ना के बराबर है, खंबा ना के बराबर है, तो वो खुद की लंबाई को पार करता है। जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहां से बनते हैं, ठीक है। ये रहा, ठीक हो गया। ये रहा क्वेश्चन, यहां से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। अब इसकी जगह तुम लोग क्या करो, जो क्वेश्चन पेपर में बनता है वो बनता है। देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, वो दे देगा इस ट्रेन की लंबाई दे देगा, मैं इसको हटा देता हूँ, वो ट्रेन की लंबाई दे देगा, ठीक है। ट्रेन की लंबाई क्या देगा? वो ट्रेन की लंबाई दे देगा, मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई है 500 मीटर, 500 मीटर दे देगा। स्पीड दे देगा, स्पीड को मैं ऐसे लिख देता हूँ, स्पीड दे देगा मीटर पर सेकंड में, स्पीड को दे देता हूं मैं मीटर पर सेकंड, ठीक है। इतना दे रखा है मीटर पर सेकंड, ये मीटर है। इसे बोलेगा टाइम बताओ। क्वेश्चन बोलेगा कि एक ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है और उसकी स्पीड 320 है, वो एक खंबे को कितने समय में पार करेगा, ये आपसे पूछेगा। टाइम बराबर क्या होगा बच्चों? यहाँ से टाइम बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इसकी कितनी है? दूरी 500 मीटर है, इस ट्रेन की दूरी 500 मीटर है, अपॉन में स्पीड कितनी है? 320 है। कितनी है? 320। 0 से 0 कट जाएगा, मतलब टाइम लग जाएगा 50 बट्टे 32 सेकेंड। ये इसका आंसर है। देखो क्वेश्चन वो कुछ भी बना सकता है। अब वो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि यहाँ से भी एक ट्रेन आती है, यहाँ से भी एक ट्रेन आती है, वो ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं, अब वो खंबे को पार नहीं कर रही हैं। अब ये ट्रेन, ये दोनों आपस में एक दूसरे को पार कर रही हैं। जब ये एक दूसरे के विपरीत हो रहेंगे, फॉर्मूला यही लगेगा। तो टाइम बताओ, टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएंगी? 2 ट्रेनें हैं। कितनी ट्रेनें हैं? 2 ट्रेनें हैं। अभी मैंने आपको बताया था जब एक दूसरे की ओर ट्रेन आएंगी तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। तो ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2 अपॉन, हमेशा अपॉन में क्या रहेगा? स्पीड। ये आपको नोट करना है जल्दी से, ठीक है। कॉन्सेप्ट कुछ भी बन सकते हैं, आपको ये क्या करना है? नोट करना है, जल्दी से आपको ये नोट करना है। आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन वो यहां से भी पूछ सकता है कि 2 ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं विपरीत दिशा में। क्वेश्चन में साफ साफ लिखेगा
कि दो ट्रेनें हैं आपस में एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार कर रही हैं, बताओ उन्हें पार करने में कितना समय लगा है। वो यहाँ पर दोनों की लंबाई देगा, दोनों की लंबाई देगा, इसकी 500 दे दी, इसको 700 मीटर दे दी, ठीक हो गया। अब स्पीड दे देगा, दोनों की स्पीड दे देगा, ठीक है, या दोनों की स्पीड देके वो समय पूछ लेगा, समय देके वो स्पीड पूछ लेगा, कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है। आपको ये क्या करना है, नोट करना है। जल्दी से आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपने क्या करा होगा, नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब इसमें और क्या हो सकता है, यही सारे फॉर्मूले हैं, फिर अब ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। मैंने आपसे पहले ही बोला जो एग्जाम में आने के लिए लायक है वही तो हम पढ़ेंगे। अगर आप कभी अर्थमेटिक पढ़ें तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत मजा आता है डीप। जब आप लोग अर्थमेटिक पढ़ोगे ना आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। अगर आपका साथ मिला तो जल्दी, जब आर्मी का ये बैच पूरा फिनिश हो जाएगा तो इसके बाद अगर आपका साथ मिला तो पूरी अर्थमेटिक जीरो टाइप वाइज, कम से कम देखो मैंने आपको टाइम एंड वर्क में कितने टाइप कराए, ज्यादा से ज्यादा 5 टाइप, ज्यादा से ज्यादा 5। लेकिन जब आप इसको रियलिटी में पढ़ेंगे ना, इसमें है 28 से 30 टाइप। भाई साहब 28 से 30 टाइप पढ़ने में कितना मजा आएगा, और जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो सोचो कितना मजा आएगा कि हमें इतना कुछ सीखने को मिला। अभी मैं सिर्फ आपको हर एक टॉपिक के 5 से 6 ही टाइप करा रहा हूं, क्योंकि इतना समय भी नहीं है और फिर आपके पेपर में इतना आता भी नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे, सीजीएल, सीएचएसएल में भी नॉर्मल लेवल आता है, ठीक है। अगर आप सीजीएल की तैयारी करेंगे तो, या सीपीओ की तैयारी करेंगे तो वहां ये सारे टाइप हमें पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि वहां हम रिस्क लेके नहीं जा सकते हैं। यहां तो मैं आपको 5 से 6 टाइप पढ़ाता हूं और इनमें से ही आपको पेपर में दिख जाएगा, ठीक है दोस्त। तो जो अर्थमेटिक थी हमारी आज पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। अब हमारे कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, वो हैं मेंसुरेशन के, 2D के, 3D के और ट्रिग्नोमेट्री। ये 4 टॉपिक मैं आपको जल्द ही करा दूंगा। जल्द ही मतलब रेगुलर क्लासेस चलेंगे, ये मत समझना कि बीच में सर गैप देंगे, बिल्कुल भी आपको गैप नहीं दूंगा। रेगुलर क्लासेस चलेंगी और जब ये सारी क्लासेस हो जाएंगी तो आपके लिए लाऊंगा PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आर्मी से होंगे, और उसके बीच में मैंने एसएससी के क्वेश्चन भी डालूंगा, क्योंकि लेवल दोनों का सेम है। लेवल दोनों का क्या है, सेम है। एसएससी जीडी वाले ध्यान से सुन लेना, और वो क्वेश्चन रहने वाले हैं 200 प्लस, याद रख लेना 200 प्लस वो क्वेश्चन रहने वाले हैं। और जिसने ये क्वेश्चन कर लिए पेपर से पहले तो समझो उसका सिलेक्शन होने के चांस जो हो जाएंगे 80%। कितने परसेंट, 80% चांस उसके हो जाएंगे, यदि उसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। जिसने मेरी सारी सीरीज पढ़ी हुई है उसकी तो मैं फिर गारंटी ले सकता हूं 95% की। कितनी परसेंट की, 95% की। सर जी 100% क्यों नहीं ले रहे हो? 100% इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि बीच में फिजिक्स भी आएगी, बीच में केमिस्ट्री भी आएगी, बीच में बायो भी आएगी, बीच में जीएस भी आएगी, सॉरी जीके भी आएगी। तो ये सारे सब्जेक्ट पर आपका निर्भर करेगा बाकी 5%। अगर आपने ये सब पढ़ा है तो 95% सिलेक्शन मैथ्स से हो जाएगा, ठीक है। मतलब और चीजें तो पढ़ा ही होगा आपने, लेकिन मैथ्स का मेन रहता है, तो 95% उस सीरीज से आपको मिल जाएगा। तो आप रखना अपना ख्याल, रहना मस्त और जबरदस्त। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में कल। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। हेलो।